पाठ संख्या 5। हमारे तीर्थ। भारत तीर्थों का घर है। यहाँ पग पग पर तीर्थ स्थान है। इन तीर्थों में 4 प्रमुख माने जाते हैं। पूर्व में द्वारका, पश्चिम में जगन्नाथपुरी, उत्तर में बद्रीनाथ तथा दक्षिण में रामेश्वरम। ये चारों तीर्थ धाम कहलाते हैं। अयोध्या जी और पुष्कर तीर्थ का महत्व भी किसी धाम से कम नहीं आंका जाता है। प्रचलित विश्वास है कि यदि कोई तीर्थ यात्री समस्त तीर्थों का दर्शन कर ले और पुष्कर को छोड़ दे तो उसका पुण्य व्यर्थ चला जाता है। प्रयाग को तीर्थों का राजा तथा पुष्कर को आदि तीर्थ माना गया है। भारत की विविध संस्कृति में प्रविष्ट धार्मिक आस्थाओं ने इस धरती को स्वर्ग तुल्य बना दिया है। तीर्थों की परिधि में प्रविष्ट मानव स्वयं को स्वर्ग के द्वार पर पाता है। श्री अयोध्या जी। अयोध्या उत्तर भारत के मध्य बिंदु में सरयू के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह फैजाबाद से 6 किलोमीटर पूर्व में है। कालांतर में अयोध्या को साकेत, कौशल नगर, विनीता, इक्ष्वाकु भूमि, कौशल तथा श्री रामपुरी जैसे अनेक नामों से पुकारा गया। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जन्मस्थली है। अयोध्या को भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी कहा गया है। अयोध्या अतीत की सृष्टि है। यह मोक्षार्थियों की नगरी भी है। सैकड़ों वर्षों में संपत्तिशाली लोगों ने यहाँ धर्मशालाओं या भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाया। शायद ही यहाँ कोई ऐसा अभागा द्वार होगा जहाँ मंदिर न हो। देश के संभवतः प्रत्येक राजा, महाराजा और धनाढ़ घरानों ने यहाँ मंदिरों का निर्माण करवाया। अयोध्या स्मृति भवनों के लिए विख्यात है। यहाँ कहीं न कहीं राम कथा होती रहती है। अयोध्या के अखाड़े देश भर में प्रसिद्ध हैं। निर्वाणी, निर्मोही, खाकी, दिगंबर, संतोषी, महानिर्वाणी, गुंदड़ आदि अखाड़े आज भी अपने अतीत को यथावत बनाए हुए हैं। अयोध्या परिक्रमाओं के लिए भी विख्यात है। हजारों लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न परिक्रमाओं में सम्मिलित होते हैं। यहाँ की 84 कोस की परिक्रमा प्रसिद्ध है। ये परिक्रमा चैत्र की पूर्णिमा से प्रारंभ होती है तथा वैशाख शुक्ल की नवमी तक चलती है। इस यात्रा का एक निश्चित मार्ग होता है। अयोध्या में एक और परिक्रमा प्रसिद्ध है, 14 कोसी परिक्रमा। यह कार्तिक मास से अक्षय नवमी तक और श्रावण मास से शुक्ल पक्ष की तृतीया तक संपन्न होती है। अयोध्या में और भी उत्सव संपन्न होते हैं। रथ यात्रा आषाढ़ में, झूला श्रावण में, सरयू स्नान परिक्रमा कार्तिक में, राम विवाह अगहन में और राम नवमी चैत्र में। इन उत्सवों का धर्म लाभ उठाने भक्तजन दूर दूर से आते हैं। अयोध्या का रामकोट एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। एक समय था जब यहाँ 20 द्वार थे। इनमें श्री राम के मुख्य सेनापति तथा रक्षक हुआ करते थे। दुर्ग के भीतर 8 महल थे जिनमें श्री राम की माताएं तथा भाई रहा करते थे। अयोध्या पुण्य स्थली है। जनश्रुति है कि आज भी देवतागण इस पुण्य स्थली के दर्शनार्थ आते हैं। अयोध्या को पवित्रतम स्थान माना जाता है। श्री राम का जन्म स्थान। धन्य है तीर्थ स्थान जिन्हें प्रभु अपने अवतरण से पवित्र और महान बना देते हैं। श्री आदि तीर्थ पुष्कर जी। राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में आदि तीर्थ पुष्कर शोभायमान है। पुष्कर ही भारत का एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहां ब्रह्मा का मंदिर है। पुराने मंदिर को धर्माद औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण गोकुल चंद पारीख नामक सिंधिया के मंत्री ने सन 1809 में करवाया था। ब्रह्मा के मंदिर में मूर्ति के 4 सिर हैं। कहते हैं कि प्रारंभ में ब्रह्मा के 5 सिर थे, किंतु शिव जी ने नाखून के आघात से एक सिर समाप्त कर दिया था। ब्रह्मा के सिर की हत्या का प्रायश्चित करने हेतु शिव भिक्षा पात्र के रूप में कपाल लेकर तीर्थाटन को निकले। काशी में शिव को उक्त कपाल से मुक्ति मिली, इसीलिए काशी को कपाल मोचन तीर्थ कहते हैं। पुष्कर के यज्ञ कुंड के निकट अगस्त्य मुनि की तपस्थली है। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी, सीता तथा लक्ष्मण ने भी पुष्कर में स्नान किया था।
पद्म पुराण के अनुसार एक बार देवताओं को राक्षसों ने बहुत तंग करना प्रारंभ कर दिया था। वे उन्हें पूजा पाठ तथा अज्ञादी करने नहीं देते थे। देवताओं को राक्षसों से बचने का एक उपाय न सूझा। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा एक महायज्ञ के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में निकले। जिस समय वे पुष्कर के निकट वन में विचरण कर रहे थे, वृक्षों ने उन पर पुष्पों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। उस वन की सुंदरता पर मुग्ध होकर ब्रह्मा ने उनसे वरदान मांगने को कहा। वृक्षों ने उनसे सदैव वहीं रहने का अनुरोध किया। ब्रह्मा मान गए। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने कर के कमल को भूमि पर छोड़ दिया। उसकी भयंकर आवाज से पृथ्वी में कंपन हो गया। देवताओं द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने बताया कि ब्रजनाभ नामक दैत्य उस क्षेत्र के बालकों को खा रहा था। उन्होंने मंत्र पढ़कर कमल द्वारा उसे मार दिया। जिस स्थान पर कमल गिरा वह स्थान पुष्कर के नाम से विख्यात हो गया। कमल गिरने के बाद उछलकर जिन 3 स्थानों पर गिरा वे 6 मील के क्षेत्र में ही हैं। ये ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्क पुष्कर कहलाए। ज्येष्ठ पुष्कर के देवता ब्रह्मा, मध्य के विष्णु तथा कनिष्क के देवता रुद्र हैं। ब्रह्मा ने पुष्कर में महायज्ञ का प्रबंध किया। मुख्य आहुति देने के लिए आसन पर बैठते समय उनकी पत्नी सावित्री कहीं दिखाई नहीं दी तो ब्रह्मा जी चिंतित हुए, क्योंकि अर्धांगिनी की अनुपस्थिति में आहुति नहीं दी जा सकती। खोज करने पर भी जब सावित्री का पता न चला तो रास्ते में जाती हुई एक गुजर लड़की को बुलाकर पास बैठाया और यज्ञ आरंभ कर दिया। उसी समय सावित्री लक्ष्मी तथा पार्वती के साथ आ गई। अपने स्थान पर एक गुजरी को बैठी देखकर क्रोध में उन्होंने ब्रह्मा को शाप दिया, जाओ, तुम्हारी पूजा पुष्कर के अतिरिक्त कहीं भी नहीं होगी। इतना कहकर वे क्रोध में वहां से चली गई तथा रत्नागिरी में समा गई। जिस स्थान पर सावित्री भूमि में समाई थी उस स्थान से उसी समय एक झरना बहने लगा, जो आज भी सावित्री झरना कहलाता है। इस झरने के पास सावित्री मंदिर भी। यहाँ विभिन्न राजा महाराजाओं द्वारा समय समय पर अनेक मंदिरों तथा घाटों का निर्माण व जीर्णोद्धार करवाया गया। किंवदंती है कि यहाँ रुद्रादित्य नामक एक ब्राह्मण ने पुष्कर में विष्णु का मंदिर बनवाया था, तो जैनों ने जैन मंदिर बनवाया। इसी प्रकार श्रद्धालुओं एवं भक्तों ने शनैः शनैः इतने मंदिर बनवा दिए कि प्राचीन पुष्कर में यहाँ 400 से अधिक मंदिर थे, किंतु आगे चलकर मंदिर ध्वस्त व विलुप्त हो गए। वर्तमान समय में महत्वपूर्ण मंदिरों में 2 मंदिरों का नाम आता है। वे हैं ब्रह्मा जी तथा रंगनाथ जी का मंदिर। पुष्कर में प्रतिवर्ष 2 बार मेले लगते हैं। पहला मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक एवं दूसरा वैशाख शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक चलता है। पहाड़ियों से घिरे इस स्थान पर लगने वाले दोनों भव्य मेलों में से कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले में देश विदेश से लाखों तीर्थयात्री आकर स्नान कर सब पापों से मुक्ति पा लेते हैं। यह मेला 5 दिन तक लगा रहता है। इस 5 दिवसीय मेले में मथुरा एवं वृंदावन के मंदिरों की भांति यहाँ के मंदिरों को भी सुंदर झांकियों की सजावट पर जगमगा दिया जाता है। इस मेले में मन लुभाने वाली देश की विकसित संस्कृति एवं अनूठे रंगीलेपन के दर्शनों के अतिरिक्त पशु मेले लगाए जाते हैं, जिनमें बैलों आदि पशुओं का क्रय विक्रय होता है। इस अवसर पर विकास प्रदर्शनियां, खेल कूद आदि के रोचक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।